ये केवल वॉरेन बफेट की निवेश यात्रा नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने बचपन में च्यूइंग गम बेचने से शुरुआत की और दुनिया का सबसे सम्मानित निवेशक बन गया। लेकिन इस किताब की सबसे बड़ी सीख ये नहीं कि शेयर कैसे खरीदे, बल्कि ये कि सोच कैसे बनाई जाए, फैसले कैसे लिए जाए और ऐसा जीवन कैसे जिया जाए जिसमें पैसा आपका परिणाम बने, लक्ष्य नहीं। एली स्क्रोडर को वॉरेन बफेट ने वर्षों तक अपना समय दिया, अपने निजी दस्तावेज, परिवार और दोस्तों तक पहुंच दी। इसलिए इसे उनकी सबसे प्रामाणिक जीवनी माना जाता है। बर्फ का छोटा गोला जिसने पूरी दुनिया बदल दी। क्या आपने कभी सोचा है एक 6 साल का बच्चा जो घर घर जाकर च्यूइंग गम बेचता है, वही आगे चलकर दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक कैसे बन जाता है? क्या उसकी किस्मत अच्छी थी या उसके सोचने का तरीका बाकी लोगों से अलग था? यही सवाल इस पूरी किताब का केंद्र है। लेखक कहानी की शुरुआत एक बेहद साधारण दृश्य से करते हैं। छोटे वॉरेन बफेट बर्फ का एक छोटा सा गोला बनाते हैं और उसे धक्का देते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, वो और बड़ी बर्फ अपने साथ जोड़ता जाता है। धीरे धीरे वो एक विशाल स्नोबॉल बन जाता है। यहीं से पूरी किताब का नाम आया है। बफेट कहते हैं, जीवन भी ऐसा ही है। अगर सही दिशा, सही आदतें और पर्याप्त समय मिल जाए तो छोटी शुरुआत भी असाधारण परिणाम दे सकती है। बचपन से ही वॉरेन को पैसों से नहीं, नंबर्स से प्यार था। दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वो प्रॉफिट निकालते थे। उन्होंने कोका कोला, च्यूइंग गम, अखबार जो मिला उसे बेचकर कमाई शुरू कर दी। 11 साल की उम्र में पहला शेयर खरीदा। शेयर थोड़ा बढ़ा, उन्होंने बेच दिया, लेकिन बाद में वही शेयर कई गुना ऊपर चला गया। यही उन्हें पहली बड़ी सीख मिली। जल्दी बेचने की कीमत बहुत महंगी होती है। दिलचस्प बात यह है, बफेट बचपन से अमीर बनने का सपना नहीं देखते थे। वो चाहते थे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ऐसी जिंदगी जहां कोई उन्हें आदेश न दे सके। यहीं से उनकी पूरी सोच विकसित हुई। लेकिन सिर्फ पैसे कमाने की इच्छा किसी को महान निवेशक नहीं बनाती। अगले भाग में पता चलता है कैसे एक शिक्षक ने वॉरेन बफेट की पूरी जिंदगी बदल दी, जिसने निवेश नहीं, सोच सिखाई। मान लीजिए आपके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आपको नहीं पता कहां निवेश करें। क्या होगा? पैसा भी खत्म हो सकता है। यही फर्क होता है नॉलेज और मनी में। युवा वॉरेन कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात हुई बेंजामिन ग्राहम से। यही उनकी सोच बदल गई। उन्होंने सीखा, शेयर सिर्फ स्क्रीन पर चमकती कीमत नहीं है, वो किसी असली बिजनेस का छोटा हिस्सा है। अगर बिजनेस अच्छा है, मैनेजमेंट ईमानदार है और कीमत उचित है, तो समय आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। धीरे धीरे बफेट ने ग्राहम के सिद्धांत अपनाए, लेकिन एक बदलाव किया। उन्होंने केवल सस्ते बिजनेस खरीदने की बजाय बेहतरीन बिजनेस खरीदने शुरू किए। यही वो सोच थी जिसने बर्कशायर हथावे को दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में बदल दिया। बफेट कहते हैं, अगर आप रोज स्टॉक प्राइस देखते हैं तो मार्केट आपका मालिक बन जाएगा, लेकिन अगर आप बिजनेस समझते हैं तो मार्केट आपका नौकर बन जाता है। उन्होंने हमेशा कहा, शॉर्ट टर्म में मार्केट वोटिंग मशीन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेइंग मशीन। मतलब कुछ समय तक लोकप्रियता चलती है, लेकिन अंत में क्वालिटी जीतती है। आज हम कितनी बार बिना समझे सोशल मीडिया देखकर निवेश कर देते हैं, लेकिन वॉरेन बफेट सिर्फ निवेश में महान नहीं थे, उनकी निजी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। और यहीं से शुरू होती है किताब का सबसे भावनात्मक हिस्सा। करोड़ों कमाए, लेकिन क्या सब कुछ पा लिया? अगर आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बैलेंस हो, लेकिन परिवार में दूरी हो, तो क्या आप खुद को सफल कहेंगे? इस किताब की सबसे ईमानदार बात यही है, ये बफेट को सुपरहीरो नहीं बनाती, बल्कि एक इंसान की तरह दिखाती है। उनका बचपन भावनात्मक रूप से आसान नहीं था। वो लोगों की बजाय नंबर्स के साथ ज्यादा सहज महसूस करते थे। काम उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। कई बार इसी कारण रिश्ते पीछे छूट गए। लेखिका दिखाती है कि हर महान इंसान के जीवन में कुछ ऐसी कीमत होती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती। फिर भी एक चीज कभी नहीं बदली, उनकी ईमानदारी।
उन्होंने अपने निवेशकों को कस्टमर्स नहीं, पार्टनर्स माना। गलती हुई तो खुलेआम स्वीकार किया। सफलता मिली तो उसका श्रेय टीम को दिया। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होने के बावजूद उन्होंने दशकों तक उसी साधारण घर में रहना जारी रखा। क्यों? क्योंकि उनके लिए लाइफस्टाइल नहीं, फ्रीडम महत्वपूर्ण थी। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर वॉरेन बफेट की पूरी जिंदगी को सिर्फ 5 सिद्धांतों में बदलना हो तो वे क्या होंगे? स्नोबॉल फॉर्मूला। अगर वॉरेन बफेट आज आपके सामने बैठें और सिर्फ 5 सलाह दें तो शायद वे यही कहेंगे। 1. जल्दी शुरू करो। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा साथी टाइम है। छोटी शुरुआत बड़ी शुरुआत से बेहतर है अगर वो जल्दी हो। 2. खुद में निवेश करो। सबसे ज्यादा रिटर्न नॉलेज देती है। रीडिंग, लर्निंग और लगातार सुधार, यही असली निवेश है। 3. सही लोगों के साथ रहो। आपकी आदतें आपके आसपास के लोगों जैसी बन जाती है, इसलिए कैरेक्टर नेटवर्क से ज्यादा महत्वपूर्ण है। 4. धैर्य रखो। अधिकांश लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। बफेट धीरे धीरे अमीर बने, यही उनका सबसे बड़ा एडवांटेज था। 5. रेप्यूटेशन सबसे बड़ी संपत्ति है। पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन भरोसा एक बार टूट जाए तो वापस बनाना बेहद कठिन होता है। स्नोबॉल केवल पैसे का नहीं है, नॉलेज का, कैरेक्टर का, रिलेशनशिप का और भरोसे का भी स्नोबॉल बनता है। हर अच्छी आदत समय के साथ अपने आप बढ़ती जाती है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश ये नहीं है कि वॉरेन बफेट अमीर कैसे बने। सबसे बड़ा संदेश ये है कि छोटी शुरुआत को कभी कम मत समझिए। समय को अपना सबसे बड़ा साथी बनाइए। अच्छे बिजनेस और अच्छे इंसानों पर भरोसा कीजिए। सीखना कभी बंद मत कीजिए। पैसा कमाने से पहले अपना कैरेक्टर बनाइए। कंपाउंडिंग सिर्फ इन्वेस्टमेंट में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में काम करती है। इस किताब को जिंदगी में कैसे लागू करें? सप्ताह 1, रोज 30 मिनट पढ़ें। हर खर्च लिखें, हर निवेश का कारण लिखें। सप्ताह 2, केवल वही कंपनियां समझें जिनका बिजनेस आप जानते हैं। सोशल मीडिया टिप्स पर निवेश न करें। सप्ताह 3, हर महीने अपनी इनकम का निश्चित प्रतिशत निवेश करें। जल्दी अमीर बनने की बजाय लगातार निवेश करें। सप्ताह 4, ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो सीखने और ईमानदारी को महत्व देते हैं। हर सप्ताह अपने निर्णयों की समीक्षा करें। क्या वे भावनाओं से लिए गए थे या तथ्यों से? अंतिम निष्कर्ष, द स्नोबॉल हमें सिखाती है कि महान सफलता किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनती, वो बनती है हजारों छोटे, सही और लगातार दोहराए गए फैसलों से। आज आप जहां हैं, वो आपके पुराने फैसलों का परिणाम है और 5 साल बाद आप जहां होंगे, वो आज से शुरू होने वाली आपकी नई आदतों पर निर्भर करेगा। याद रखिए, स्नोबॉल हमेशा छोटा शुरू होता है, लेकिन अगर आप उसे सही दिशा और पर्याप्त समय दें तो वही एक दिन पहाड़ बन जाता है। अगर आपको इस पुस्तक से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन हिंदी बुक समरीज के लिए ग्रोथ मंत्रास चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।